हो सकता है आपने बचपन में विटामिन ई के कुछ ऐसे दिखने वाले कैप्सूल्स खाए हों या आजकल खा रहे हों। ये कैप्सूल आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। इन्हें हमारी स्किन, बाल और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। दरअसल विटामिन ई शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। ये स्किन में पर्याप्त नमी बनाए रखता है। इससे स्किन निखरती है और सिर्फ स्किन ही नहीं, ये बाल, आँखें और शरीर के दूसरे अंगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज के एपिसोड में हम विटामिन ई पर बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर से जानेंगे कि विटामिन ई शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी से क्या दिक्कतें होती हैं, क्या विटामिन ई के कैप्सूल लेने से वाकई स्किन, बाल और आँखों को फ़ायदा होता है, और इसके अलावा शरीर में विटामिन ई की कमी पूरी करने के लिए आप क्या खा पी सकते हैं। सुनिए। विटामिन ई एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है। जैसे कि हमने सुना है विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, उसी तरह से विटामिन ई भी है। विटामिन ई शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि शरीर में होने वाले किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करता है। हमारे बॉडी में जब बॉडी स्ट्रेस के अंदर आती है, तो शरीर में बहुत सारे स्ट्रेस पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, वो बन जाती है, जिनको विटामिन ई नष्ट करता है। सेकंड, विटामिन ई अगर हम देखते हैं तो विटामिन ई फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितनी भी हमारे लिवर पे सूजन आ जाती है शरीर में एक्सेस चर्बी होने की वजह से, उसमें हमारे को विटामिन ई हेल्प करता है। थर्ड, अगर हम देखते हैं तो विटामिन ई देखा गया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा-सा कम करने में मदद करता है। चौथा, विटामिन ई आपके अगर बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो अगर हम खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को अच्छा रखें और साथ में विटामिन ई दें, तो वो उस चीज़ में भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। ये भी पाया गया है कि विटामिन ई आर्थराइटिस के पेशेंट्स में और जिनको अस्थमा है, उनमें भी थोड़ा फ़ायदेमंद है। विटामिन ई ये भी पाया गया है कि जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसपे भी मदद करता है। और ओवरऑल विटामिन ई हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है कि हम किसी भी इन्फेक्शन को आराम से लड़ पाएँ। विटामिन ई की कमी होने से शरीर में कई सारे नुकसान हो जाते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी की इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता या किसी भी तरह की बीमारी लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बॉडी में फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारे विभिन्न-विभिन्न अंगों पर असर करती है। चाहे वो हमारा हार्ट हो, हमारा लिवर हो, ब्रेन हो, लंग्स हों, जॉइंट्स हों, इंटेस्टाइन्स हों, सब चीज़ों पे हमारी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी से असर होता है। इसलिए हमारी बॉडी में विटामिन ई की मात्रा को नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से देखा गया है कि हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो सकता है। हमारी जो वुंड हीलिंग है, जो हमारी घाव भरने की क्षमता है, वो बेटर हो जाती है। और साथ ही में ये भी देखा गया कि जिन लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उनमें भी विटामिन ई हेल्प करता है। उसी तरह से बालों में भी विटामिन ई हेयर ग्रोथ में कुछ हद तक मदद कर सकता है। आँखों में देखा गया है कि विटामिन ई कैटरैक्ट प्रिवेंट करता है और उसी तरह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मैक्युलर डीजेनरेशन, उसको भी प्रिवेंट करता है। विटामिन ई पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेने से पहले हमारे को खाने के पदार्थों से विटामिन ई को बॉडी में मात्रा को ठीक करना है। विटामिन ई जिन-जिन चीज़ों में पाया जाता है, सबसे मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई है आपका जितने भी आपके नट्स और सीड्स होते हैं। अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूँगफली हो गई, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर हम फलों की बात करें, तो आम के अंदर, कीवी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। इसके अलावा अगर हम हरी सब्जियों की बात करें, तो आपकी जितनी भी हरी सब्जियाँ हो गई, जैसे कि आपका ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, आपका जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, उनमें आपका विटामिन ई काफ़ी पाया जाता है। और चौथा, जितने भी आपके हेल्दी तेल होते हैं, जैसे कि आपका सेसमे ऑयल हो गया, आपको एवोकाडो ऑयल हो गया, आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सब तेलों में भी विटामिन ई की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है, पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने से बेहतर है पहले आप अपने खाने में वो चीज़ें शामिल करें जिनमें विटामिन ई होता है, और ये बहुत ही आसानी से आपको खाने से मिल भी जाता है। तो अपनी डाइट में विटामिन ई ज़रूर रखें।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। शरीर में कौन सा लक्षण किस चीज की कमी का संकेत है, जानते हैं डॉक्टर्स से। कई बार जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम समय पर खाना नहीं खाते हैं, घंटों फ़ोन चलाते रहते हैं, तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ये सिर दर्द एक सिग्नल की तरह होता है कि अपनी नींद पूरी कर लो, शरीर को खाने की ज़रूरत है, कुछ खा लो, आँखों को आराम चाहिए, फ़ोन रख दो। यानी हमारे शरीर में जब भी कोई दिक्कत होती है, शरीर कुछ साइन देता है जो लक्षण के तौर पर हमें महसूस होते हैं। ये लक्षण एक तरह के कोड हैं। अगर आपने इन कोड्स को समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या गड़बड़ है, किस चीज़ की कमी है और आपको क्या करना है। शरीर में कौन सा लक्षण किस चीज़ की कमी का संकेत है, ये हमें बताया डॉक्टर तुषार तायल ने। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि अगर आपको कमज़ोरी लग रही है, थकान है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और याददाश्त से जुड़ी परेशानियां भी हो रही हैं, तो इसका मतलब है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। विटामिन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर खाने में इनकी कमी हो तो कई दिक्कतें होने लगती हैं। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप अंडे, पालक और चीज़ खा सकते हैं, और लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर आप नहीं हैं तो दूध भी पी सकते हैं। इसी तरह अगर आपके चेहरे, हाथ पैर की स्किन का रंग पीला हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खून की कमी है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन पर्याप्त मात्रा में ना हो। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जैसे कि पालक और गोभी। दालों का सेवन करें। आयरन से भरपूर आलू बुखारा भी खाएं। डॉक्टर तुषार आगे बताते हैं कि अगर आपको बार बार डायरिया हो रहा है, बाल टूट रहे हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, यानी कि बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, घाव देर से भर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके शरीर में जिंक और मैग्नीशियम कम है। इनकी कमी को दूर करने के लिए आप ओट्स, कद्दू के बीज, चने और काजू खाइए। वहीं अगर आपके दिल की धड़कनें बहुत इर्रेगुलर हैं, यानी कभी बहुत तेज़ हो जाती हैं, कभी स्लो हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हैं, उनमें ऐंठन रहती है, आपको हमेशा थकावट महसूस होती है, कब्ज़ की शिकायत है या अक्सर चक्कर आते हैं, तो पोटाशियम की कमी हो सकती है। शरीर में पोटाशियम की मात्रा सही करने के लिए आप केले, एवोकाडो, शकरकंद, पालक और चुकंदर खाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी 86 हेल्थ टिप। आम खाना पसंद है, पर क्या आम के छिलकों के फायदे जानते हैं? एक बार पता चल जाए ना तो अगली बार इन्हें फेंकेंगे नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी आम खाओ और फिर उसकी गुठलियाँ बेचकर मुनाफा कमाओ। पर सच तो यह है कि सिर्फ आम या उसकी गुठलियाँ ही नहीं, आम का छिलका भी आपके बड़े काम का आ सकता है। आम के गूदे की तरह इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप ज़रा भी आम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो उसका छिलका खा सकते हैं। सुनने में अजीब लगा, कोई बात नहीं, समझाते हैं। आम के छिलके में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमें बताया डाइटिशियन श्रद्धा सिंह ने। डाइटिशियन श्रद्धा बताती हैं कि आम के छिलके में विटामिन C, विटामिन E, फाइबर, कैरोटीनॉइड और पॉलीफेनॉल्स आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे खाने से कई बीमारियों का जोखिम कम होता है। आम के छिलके में मैग्नीफेरा, नोराथायरियोल और रेस्वेराट्रॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। आम के छिलके में ढेर सारा फाइबर भी होता है। इससे दिल की बीमारियों का रिस्क 40% तक कम किया जा सकता है। साथ ही हाजमा भी सुधारा जा सकता है। अब बात आती है कि आम के छिलकों को खाया कैसे जाए। देखिए, आम के छिलकों को आप कच्चा नहीं खा सकते, उन्हें आपको पकाना होगा। अब चाहें तो छिलकों की स्मूदी या फिर चटनी बना सकते हैं, उसका जैम भी बना सकते हैं। जैम बनाने के लिए आम के छिलकों को चीनी, नींबू के रस और थोड़े से पानी के साथ उबालकर गाढ़ा होने तक पकाइए, आपका जैम तैयार हो जाएगा। हालांकि आम के छिलकों को इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है। डाइटिशियन श्रद्धा बताती हैं कि अगर आप आम का छिलका खाना चाहते हैं तो पहले आम को अच्छे से धोइए। दरअसल कई बार फलों पर हानिकारक केमिकल्स यानी कि कीटनाशक छिड़के जाते हैं। अगर आप आम को बिना धोए खाएंगे तो ये केमिकल हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। इससे स्किन में रिएक्शन हो सकता है। आम में एक चिपचिपा सा पदार्थ भी पाया जाता है जिसे हम सैप कहते हैं। अगर आम का छिलका अच्छे से ना धोया जाए तो हमें मैंगो सैप बर्न हो सकता है, यानी चेहरे पर फुंसियाँ हो सकती हैं, सूजन आ सकती है, स्किन लाल पड़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस्तेमाल से पहले आम को बहुत अच्छे से साफ़ किया जाए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।